आकाश को हमें काम दिए हैं, अडंगा डाले तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। तुम हर जगह तो मुझे परेशान करने पहुंच ही जाती हो, यहां भी पहुंच गई। सॉरी, मैंने तुम्हारा वर्कआउट डिस्टर्ब कर दिया। पर पता है यूजुअली ना लोग वर्कआउट के बाद काफी अच्छे मूड में होते हैं। तुम इतने अपसेट क्यों हो? That's none of your business. तुम काम बताओ और जाओ यहाँ से। ओके, मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए। एडवाइस मुझसे? हाँ, वो मैं कल तुम्हारे फादर से मिलने वाली हूँ ना, उनके बर्थडे पे। तो उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, मुझे सब जानना है। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें पसंद आऊँ। सो प्लीज हेल्प ना, एनी टिप्स? एक ही टिप है, बर्थडे पार्टी में आने का प्लान ड्रॉप कर दो। पर क्यों? क्योंकि मेरे डैड तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आकाश जो भी कर रहा है ना ये गलत है और बेवकूफ तुम बनोगी। आकाश तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और खुद को भी। सो अभी भी टाइम है, बैक ऑफ। पर तुम कुछ तो बर्थडे पार्टी में आने का प्लान ड्रॉप कर दो। डैड कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आकाश तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और खुद को भी। जागृति, जागृति, कहाँ खोई हुई हो तुम? मैं तब से अपने फैमिली के बारे में तुम्हें बताया जा रहा हूँ। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे इट्स ओके बाबा। चलो टेल मी, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आकाश, मैं बस ना थोड़ी टेंस हूँ। आई मीन, व्हाट इफ मैं अंकल को अच्छी नहीं लगी, उन्हें पसंद नहीं आई और मेरी वजह से वो तुमसे भी गुस्सा हो गए तो? अरे ये बात तुम कभी और बोलती ना तो मैं मान भी लेता, लेकिन इस बार मेरे पास ऐसा तोड़ है कि डैड भी मुझे मना नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट मी। रियली? बताओ बताओ, क्या है वो तोड़? फिर कभी बताऊंगा, फिलहाल तुम बर्थडे पे फोकस करो। ओके चलो ठीक है, नो वरीज। हाँ, तो बताओ मुझे, और कौन कौन होगा वहाँ? मैं हूँगा ऑफ कोर्स। मेरे अलावा माँ है, डैड है, डैड के अलावा दादी है, लेकिन वो अभी कुम गई हुई है। अच्छा। और अर्जुन है, अवनी है, सूरज है, सपना है एंड मिसेस कालिंदी ठाकुर भी है। ये मिसेस कालिंदी ठाकुर कौन है? डैड की दूसरी वाइफ। इनके बारे में तुमने कभी कुछ बताया नहीं? वो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। आई मीन डैड के लिए है पर मेरे लिए नहीं है। वैसे भी मैंने और माँ ने उनको इग्नोर करके घर में रहना सीख लिया, सो डजंट मैटर। केडी आंटी, ये मेरी फेवरेट ड्रेस थी, वही ड्रेस जो मैं आपको दिखाने लाई थी। तुझे ड्रेस की पड़ी है? यहाँ आकाश ने तुझे अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया, तुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं एक बात बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, केके अंकल को वो जागृति कभी पसंद नहीं आएगी और ना ही वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। और फिर आकाश को घूम फिर के आना होगा उसकी सपना के पास। सो चल, किस्मत के भरोसे मत बैठ सपना, वरना सूरज के साथ फंस कर रह जाएगी, जिसे केके 7 जन्मों तक भी अपने साम्राज्य का वारिस नहीं चुनेंगे। कुछ कर वरना बहुत देर हो जाएगी।
बस 10 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं। रामफल ले लो, रामफल। रामफल ले लो। क्या हुआ जागृति? दीदी रामफल ले लो, बहुत अच्छे हैं, मीठे भी हैं। काकी रामफल ले लो। अरे कहाँ जा रही हो? जागृति ध्यान से, ध्यान से। मरेगी क्या? ले लो रामफल। दीदी दीदी ले लो ना, बहुत अच्छे हैं। रामफल ले लो, रामफल। जागृति, जागृति क्या हुआ? जागृति आंखें खोलो। क्या हो गया तुम्हें अचानक से? हाँ? एक काम करते हैं, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, चलो। नहीं नहीं, वो मुझे ना वो ये मुझे एंजाइटी अटैक आ गया था। I'm fine now. I'm fine. Don't worry. तुम ठीक हो ना? I'm fine. Don't worry. You sure? Yeah, I'm sure. तुम प्लीज गाड़ी चला लोगे? Of course. चलो। रामफल ले लीजिए अंकल। अंकल रामफल। रामफल ले लो, रामफल। अरे मिनिस्टर साहब, बहुत बधाई कालीकांत जी। अरे आप आए, बस हमारे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है। आई एम श्योर जागृति कितना भी ट्राई कर ले, बट तुम्हारे आगे शी इज नो मैच। शी इज राइट। न जाने उसे ऐसा क्यों लगता है कि शी इज सच अ चूजर, बट हैशटैग शी इज सच अ लूजर। है ना क्वीन? कम ऑन गर्ल्स, डोंट बी मीन। क्योंकि वैसे भी आज के बाद जागृति की बात सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में होगी। सीरियसली? लेट्स गो। हैप्पी बर्थडे अंकल। धन्यवाद। आज मैंने पापा की तरह कपड़े पहने, काश उन्हें अच्छा लगे। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। हैप्पी बर्थडे डैड। हाँ, मिनिस्टर लेवल की बातचीत हो रही है। तुम्हारे कॉलेज की 4 आने की पॉलिटिक्स नहीं। जाओ जाकर व्यवस्था देखो। धड़ भर धड़
फाइनली हम टाइम पे पहुंच गए। फाइनली। चले? हाँ। जागृति, माँ। आओ बेटा। जी नमस्ते। खुश रहो बेटा। जितना सुंदर चेहरा उतने सुंदर संस्कार। ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं इन्हें पहले से जानती हूँ। गाड़ी से सामान निकाल लो इनका। जागृति, अंदर चले। डैड, मेरी गर्लफ्रेंड डैड, जागृति बहल। मल्टी बिलियन इवैल्यूएशन वाली बहल इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी जागृति बहल। तो जागृति को नहीं, उसकी रईसी को मिला रहा है डैड से। ये है इसका प्लान। नमस्ते अंकल एंड हैप्पी बर्थडे। आई नो हमारी पहली मीटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, पर सच बताएं बिटिया, पहली बार है कि बब्बर शेर से एक शेरनी टकराई है। अरे तुम्हारे धाकड़ अंदाज का तो हम कायल हो गया रे। अब आएगा मजा। हाँ? अरे जागरूक युवा तो पसंद है हमें। प्रजातंत्र को भी ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है भाई। अरे सुने सब लोग, बेटे की जो पसंद है हमें पसंद है रे। कायंदी जी, अब तो जागृति के करके हमें भी ज्यादा तैयारी, ज्यादा जिम्मेदारी करके मंच पे चढ़ना होगा रे। क्या कर रहे हो आकाश बेटा? बिटिया पहली बार हवेली में आई है, जरा जाओ हवेली घुमाओ। और हाँ देखना, इतनी होनहार शेरनी जो है अपोजिशन में नहीं जानी चाहिए। जी डैड। जा चले? आओ। सोचा नहीं था कि ये प्लान होगा आकाश का। He is so sharp. मेरी मानो तो जस्ट बैक ऑफ सूरज। वो गेम खेलने का कोई मतलब ही नहीं जिसमें तुम जीत नहीं सकते।
कालीकांत के हवेली में जागृति सेफली पहुंच गई थी और कालीकांत से उसकी मीटिंग भी सक्सेसफुल रही। यस। मैं जो कर रहा हूं ये तुम मुझे कभी करने नहीं देती। जागृति को मैं ऐसे कठिन मिशन पर भेज रहा हूं जिसका उसे आइडिया तक नहीं है। तुमने अपनी जान गंवाई है मालती, और ये मैं कभी नहीं भूल सकता। जो करना है सो करना है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। 12 साल बाद जागृति जहां खड़ी है वो किस्मत उसकी है और मकसद मेरा। ये क्या तरीका था मुझे अंकल से इंट्रोड्यूस करवाने का? गलत क्या बोला? I mean, तुम हो तो अरबपति मिस्टर भैरव बहल की बेटी। हाँ, पर अगर नहीं होती तो मैं किसी आम आदमी की बेटी होती। नहीं होते इतने पैसे मेरे पापा के पास तो तुम अंकल को कैसे मनाते मेरे लिए? सिंपल, कोई और तरीका ढूंढता। I mean, जिसको जो लैंग्वेज समझ में आती है उसी में समझाना पड़ता है। डैड को पावर, पैसा, प्रेस्टीज वाली भाषा समझ में आती है तो उन्हें वैसे समझाया, राइट? वैसे भी मेरे लिए तुम्हारा सिर्फ साथ मैटर करता है जो ऑलरेडी मेरे पास है। पहली बार आकाश किसी दोस्त को अपने घर लाया है। दिल खुश हो गया तुमसे मिलकर। ये खाओ, मोक्षगढ़ की खास मिठाई है। हे सीढ़ी, ये कितने ब्यूटीफुल है। पर तुमने इन्हें पिंजरे में क्यों रखा है? मम्मा ने बोला ये डैडी का बर्थडे गिफ्ट है। सोने के पिंजरे में ब्यूटीफुल बर्ड। टेल मी समथिंग, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इन्हें फ्री कर देना चाहिए? क्योंकि पिंजरा तो पिंजरा होता है ना, फिर वो सोने का हो, चांदी का हो या तिनके का। आप नहीं चाहते कि ये फ्री होकर ऐसे उड़ जाए, जहां जाना है वहां जाए और अपनी एक नई नई दुनिया बसाए? पिंजरा चाहे सोने का हो, लोहे का या तिनके का, पिंजरा पिंजरा होता है। बंधन की जिंदगी में कोई भी खुश नहीं रह सकता। खुला आसमान, आजादी, जहां हर कोई अपने मन की उड़ान भर सके, यही तो चाहिए हम सबको। मम्मा ने गुस्सा किया तो? बात तो सही है आपकी। तो दीदी मम्मा से बात कर लेगी। ओके दीदी। आंटी, क्या हुआ? आप ठीक है? तुम्हें देख के किसी की याद आ गई। जग्गू की? तुम्हें पता है जग्गू के बारे में? हाँ। जब मैं आपके बेटे से पहली बार मिली थी ना, तो इसे भी यही लगा था कि मैं जग्गू हूँ। तुम्हें पता है? अरे गंगा जी, आज सिर्फ बहती रहेंगी क्या इधर उधर? जाइए, जाके मेहमानों की व्यवस्था पे नजर मारिए। जल्दी जाइए। अवनी, चलो। आकाश, आंटी के होते हुए अंकल ने दूसरी शादी क्यों की? और ऊपर से ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है आंटी को, वो भी अपने ही घर में। तुम इस मैटर के बारे में कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्योंकि ये सब इनकी परमिशन से ही हुआ है और तब से ऐसा ही चलता आ रहा है। Anyway, तुम ये सब छोड़ो,
आओ तुम्हें बाकी की हवेली दिखाता हूँ, आओ। डैड, आपने ऐसा क्यों किया? क्या किया? उस जागृति ने आपकी इंसल्ट की थी, कल तक आप उसकी जान लेना चाहते थे। आकाश अपनी गर्लफ्रेंड बना के लाया और आपने उसे आशीर्वाद दिया। शांत हो जा वरना ठाकुर अशांत हो जाएगा। राजनीति में भारी मुनाफा से पहले छोटा मोटा नुकसान सहना पड़ता है, और ये बात आकाश समझता है। तुम्हें क्या लगता है कि आकाश ने आज हमें अपने गर्लफ्रेंड जागृति से मिलाया है? उसने आज हमें मल्टी बिलियन एवोल्यूशन वाले भैरव पहल की बिटिया जागृति से मिलाया है। उसने हमें समझा दिया कि इस रिश्ते के साथ जोड़ के कितना फायदा है, जो बात तुम कभी नहीं समझ पाते। रिश्ता नहीं, राजनीति है, पूजे के नहीं। अरे शुक्ला जी